नमस्ते दोस्तों, पवन वाक एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती की कविता गांव शहर, जो एक नवगीत भी है। इस कविता के कवि हैं प्रदीप शुक्ल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कविता का भावार्थ तथा कवि के जीवन के बारे में जानकारी ली थी। आज हम देखने वाले हैं पद्यांश पर आधारित सूचनाओं के अनुसार कृतियां किस तरह पूर्ण की जाती है। तो दोस्तों, चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पद्यांश क्रमांक 1। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दोस्तों, ये जो पद्यांश हमने पढ़ा है, बदला बदला सा मौसम में डैश डैश, गांव देखता टुकुर टुकुर, अब इस पद्यांश पर आधारित सूचनाओं के अनुसार हम कृति करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। क्या है शब्दार्थ? शब्द है सुर अर्थात स्वर, शब्द है दीदा अर्थात आँख, निगाह, दृष्टि, शब्द है टुकुर टुकुर अर्थात टकटकी लगाकर, शब्द है दीदे फाड़ना अर्थात अचरज से देखना, शब्द है ठसा ठस अर्थात बहुत भीड़ होना, शब्द है परमेश्वर अर्थात परमेश्वर एक नाम, नाउन, संज्ञा। दोस्तों, ये हुई यहाँ पर इनके शब्द पर आधारित। अब देखेंगे इन पर आधारित कृतियां। पहली कृति देखेंगे आकलन कृति, जिसमें है उचित जोड़ियां मिलाएं। अ ब दो दल है, दो गठ है। इसमें है क ख मेट्रो पीपल, इसमें है गांव शहर, गांव कस्बा शहर। उत्तर अ में क मेट्रो का होगा शहर, ख पीपल का होगा गांव। दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। एक शब्द में उत्तर लिखिए। क ख ग। क पत्ते झरा हुआ वृक्ष, ख बदले से लगते हैं, ग जहां तिल रखने की जगह नहीं है। इसके उत्तर देखेंगे। क का होगा पत्ते झरा हुआ वृक्ष पीपल, ख बदले से लगते हैं सूर, ग जहां तिल रखने की जगह नहीं है शहर। अब आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। आकृति पूर्ण कीजिए। क गांव का देखना, ख शहर का देखना। इसका उत्तर होगा दोस्तों क गांव का देखना टुकुर टुकुर, ख शहर का देखना दीदे फाड़कर। आगे देखेंगे हम कृति क्रमांक 2 अर्थात शब्द संपदा। इसमें है प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दोस्तों, विलोम शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। क नीचे, ख गांव, ग रात, घ उधर। उत्तर क का नीचे विलोम शब्द ऊपर, ख गांव का विलोम शब्द होगा शहर, ग रात का विलोम शब्द होगा दिन, और घ का उधर का विलोम शब्द होगा इधर। अब इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। हमें उनके लिंग पहचानना है अर्थात जेंडर, कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क पीपल, ख रात, ग मौसम, घ जगह। उत्तर क पीपल ये शब्द होगा पुल्लिंग, ख रात यह शब्द होगा स्त्रीलिंग, ग मौसम यह शब्द होगा पुल्लिंग, और घ जगह शब्द होगा स्त्रीलिंग। दोस्तों, यहाँ तक कृति 1, कृति 2 हमने देखी। अब इसके आगे देखेंगे। देखते हैं कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति, जिसमें वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद हमें लिखना है। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा संवाद के समय इस चिन्ह का उपयोग करना।
ये अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं पंछी और बरगद के बीच का संवाद। पंछी: बरगद दादा, आज ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो? प्रश्न चिन्ह। बरगद: नहीं, बस ऐसे ही। पंछी: दादा, मैं बरसों से आपकी डालियों में ही घर बनाकर रहता हूं। मैंने कभी आपको इतना चुप, ऐसा उदास नहीं देखा। कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है। बरगद: हाँ बेटा, बात तो है। मैं यह सोचकर परेशान हूं कि हमारे जंगल कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। पंछी: क्यों, जंगलों को क्या हो गया? प्रश्न चिन्ह। बरगद: तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे आसपास के वृक्ष कम होते जा रहे हैं? आए दिन लोग आते हैं और हरे भरे वृक्षों को काट डालते हैं। पंछी: हाँ, देखा तो है। बरगद: ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि वृक्ष सभी प्राणियों के लिए कितनी उपयोगी है। वृक्ष अनेक प्रकार के पदार्थ तो देते ही है, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वातावरण से जहरीली वायु को लेकर उसे शुद्ध कर देते हैं। पंछी: मनुष्य तो सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। दादा, फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है? बरगद: बुद्धिमान तो है, पर वह केवल वर्तमान के बारे में सोचता है, भविष्य या आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचता। मैं यही सोचकर चिंतित हूं कि आने वाले समय में इस हरी भरी धरती का क्या होगा। इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर एक पंछी और एक वृक्ष, इनके बीच क्या संवाद होता है वो हमने प्रस्तुत किया है। अब देखेंगे पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्रमांक 2। इधर शहर में सारा आलम डाइटर गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दोस्तों, ये पद्यांश हमने यहाँ पर देखा। अब इस पद्यांश पर आधारित देखेंगे शब्दार्थ। आलम का अर्थ होता है दृश्य, दुनिया, जगत, जहान। झोड़ा का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। धुकुर पुकुर का अर्थ होता है घबराहट। सुरसतिया यह एक नाम है, इसे सरस्वती भी कहते हैं। गिल्ली अर्थात गिलहरी, गैया अर्थात गाय, घमाना अर्थात धूपकाना। ये शब्दार्थ हुए इस पद्यांश में आए हुए। अब देखेंगे कृति क्रमांक 1 जो होती है आकलन कृति। प्रश्न 1, एक शब्द में उत्तर लिखिए। को लंगड़ा कर चलने वाली, खो सड़कों ने खा डाले। उत्तर क लंगड़ा कर चलने वाली गैया, सड़कों ने खा डाले खूर। प्रश्न 2, लय संगीत निर्माण करने वाली दो शब्द जोड़िए लिखिए। उत्तर क दौड़ रहा जोह रहा, खो कमाने घमाने। अब आगे देखते हैं दोस्तों पद्यांश में उल्लेख। प्रश्न क्रमांक 3, पद्यांश में उल्लेखित दो नाम। उत्तर क दो प्राणियों के नाम लिखना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे दो प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम, ठीक है। पद्यांश में उल्लेखित दो प्राणियों के नाम, एक गिलहरी, ख गैया अर्थात गाय। अब कृति क्रमांक 2, शब्द संपदा। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। को शहर, ख आंख, ग दिल, घ गैया। उत्तर को शहर का पर्यायवाची शब्द होगा नगर, ख आंख का पर्यायवाची शब्द होगा चक्षु, क दिल का पर्यायवाची शब्द होगा हृदय और घ गैया का पर्यायवाची शब्द होगा धेनु।
प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिख ली। अब हमें यहाँ पर वचन उनके पहचानने हैं। क सड़कों, ख गिल्ली, ग गैया, घ लड़के। उत्तर, क सड़कों क्या है? बहुवचन है। ख गिल्ली क्या है? एक वचन है। ग गैया क्या है? एक वचन है। घ लड़के क्या है? बहुवचन है। यहाँ पर हमने इस पद्यांश पर आधारित शब्दार्थ कृति 1, कृति 2 पूरी तरह से देख ली है। दोस्तों, अब देखेंगे हम कृति क्रमांक 3, जो होती है स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न, भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं। देहातों में आज भी गर्मजोशी से लोग मिलते हैं। यहाँ पे लोग लिखेंगे हम। देहातों में आज भी लोग गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख दुख तकलीफ में काम आते हैं। नगरों में बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते, और ये एक सच्चाई भी है। दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए उनके पास समय नहीं होता। यहाँ लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, पर वे शांति तथा अपनत्व से कोसों दूर होते हैं। जबकि देहातों में लोगों का जीवन भागदौड़ से दूर, प्रकृति के करीब, अपनेपन से भरा पूरा होता है। वहां आज भी खुला आसमान है, वातावरण शुद्ध व प्राकृतिक है, जबकि नगरों में आसमान दिखाई नहीं पड़ता। बड़े पैमानों पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं असहज महसूस कराता है। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और अपराध नगरों में रोज की बात है। देर रात तक ऑफिस, दुकानें खुली रहती है। बस, ट्रेन, टैक्सी या स्कूटर्स सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। जबकि देहातों में आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से देहात और शहर, इनमें क्या परिवर्तन है और किस तरह से भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें देहातों में हो सकते हैं, इसका विवेचन या इस पर आधारित हमने कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।